अपने आप को समेटो। क्यों? क्योंकि सिलेबस बहुत ज्यादा है। अब सिलेबस आपको बायोलॉजी में भी एनसीईआरटी पढ़ो। डिस्ट्रैक्शन तो होना स्वाभाविक बात है, क्योंकि हम लोग जिस एज में डिस्ट्रैक्शन होना। हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अनिल कुमार पटेल। आई एम एमबीबीएस स्टूडेंट एट यूपीएमएस सफाई। तो आज हम बात करने वाले हैं अपने एक बैचमेट से कि उन्होंने अपने लास्ट टाइम में नीट की तैयारी कैसे की थी और उन्होंने अपने टेस्ट एनालिसिस कैसे की थी और अपने सिली मिस्टेक को कैसे सही करते थे और उनकी स्लीप साइकिल क्या थी, स्ट्रेस मैनेजमेंट कैसे करते थे। तो चलिए आइए बात करते जय हैं। हिंद दोस्तों, मैं सेल्फ शिवाकांत मिश्रा, मैं यूपीएमएस सफाई एमबीबीएस फर्स्ट ईयर का छात्र हूँ। तो अब क्या करना है, क्या थिंकिंग आ रही होगी दिमाग में, निगेटिविटी आ रही होगी, कैसे करें, क्या सोचें, मतलब कि कैसे पेपर को हैंडल करना है, सब कुछ इसी समय में ऐसा होता है कि सब कुछ दिमाग में ऐसा आता है कि अरे मेरा सिलेक्शन इस बार नहीं होगा। बहुत निगेटिविटी आती है। क्या करना होता है इस बार को, क्या करना है, कैसे रहना है, कैसे आपको अपने आप को संभालना है, इन्हीं सभी टॉपिक को हम लोग बात करेंगे। तो थोड़ा थोड़ा कुछ अपना एक्सपीरियंस देंगे। जैसे कि अगर बात किया जाए अपनी मैं बात बताऊं तो मैं तो इन 100 दिन में अपने आप को जितना अपने आप को समेटो। क्यों? क्योंकि सिलेबस बहुत ज्यादा है। अब सिलेबस आपको धीरे धीरे कंसाइज करना है। अगर सिलेबस को कंसाइज नहीं करोगे तो लास्ट के 10 दिन में आप रिवाइज नहीं कर पाओगे। आपको इतना सिलेबस बना लेना है कि जैसे कि लास्ट के 10 दिन में उसको हम रिवाइज कर सके। जैसे हम फिजिक्स की बात, तो फिजिक्स में सभी जो तैयारी करते हैं मोस्टली सभी लोग 60 नोट्स अपना बनाते हैं और 60 नोट्स बनाते हैं और किसी न किसी टीचर से पढ़े होते हैं। तो हम इन 100 दिन में क्या करना है, टीचर का नोट्स पढ़ना है, टेस्ट देना है और अपने 60 नोट्स की रिवाइज करना है। जो टेस्ट के द्वारा जो तुम्हें नई चीजें मिल रही है उसको 60 नोट्स में ऐड ऑन करना है। केमिस्ट्री में एनसीईआरटी के बाहर नहीं जाना है। एक भी पॉइंट एनसीईआरटी के बाहर नहीं पढ़ना है। एनसीईआरटी पढ़ो, टेस्ट दो और टेस्ट में जो गलतियां हो रही है उसको ऐड ऑन करो। बायोलॉजी की बात बताते हैं। बायोलॉजी में भी एनसीईआरटी पढ़ो। एनसीईआरटी की एक लाइन का मतलब क्लियर होना चाहिए, क्योंकि 25 का पेपर देखने के बाद ऐसा लगा था कि एनसीईआरटी में बहुत कुछ लिखा है जिसे हम लोग नहीं जानते। तो एनसीईआरटी से ही पेपर आता है, एनसीईआरटी से पेपर आएगा, लेकिन एनसीईआरटी की हर एक लाइनों के बारे में मुझे पता होना चाहिए इसका मतलब क्या है। तो एनसीईआरटी पढ़ो, टेस्ट दो और उसको रिवाइज करो। अपने टेस्ट के बारे में कुछ बताइए, टेस्ट कहाँ ज्वाइन किया था? हाँ, अगर हम टेस्ट की बात करें, मैं तो एक ही कोचिंग से किया हूँ, न्यूलाइट का देता था। और किसी भी कोचिंग तुम पढ़ रहे हो, ये नहीं कि किसी पर्टिकुलर एलएन, आकाश, जहां से भी पढ़ रहे हो तुम, न्यूलाइट कहीं से पढ़ रहे हो, उसको ब्लाइंडली फॉलो करो और उसके टेस्ट को सीरियसली दो। जैसे समझो कि हमारा पेपर कल नीट का पेपर है, हर एक टेस्ट को एफएलटी ऐसे दो, फुल सिलेबस टेस्ट ऐसे दो कि जैसे समझो कि कल मेरा नीट का पेपर है, और उसको एनालाइज करो। क्योंकि अब समय नहीं है कि पेपर लेकर पेपर देकर फेंकने का। पेपर दो, एनालिसिस करो और उसके बाद जो 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 लग रहा है तुम्हें ये कमियां हैं उसको रिवाइज करो। बस अब यही 100 दिन में यही करो, बाकी सब रिजल्ट पॉजिटिव होगा। हमारा हुआ सिलेक्शन, आपका भी होगा। इस बार नंबर आपका है, क्योंकि हम लोग तो आ चुके कॉलेज में। कॉलेज तुम लोग को भी आना है, इसी कॉलेज में आना, हम लोग वेट कर रहे हैं। धन्यवाद। अगर पेपर एनालिसिस की बात करें तो देखो, पेपर में 75% क्वेश्चन जो होते हैं वो इजी होते हैं, जो सबको आते हैं। 25% क्वेश्चन में ऐसे होंगे जिसको तुम 2 अटेम्प्ट, उसमें 2 कैटेगरी बना लो। कुछ 2 अटेम्प्ट करने के बाद आ जाते हैं, कुछ आते ही नहीं। जो नहीं आते हैं उनका तुम्हें पूरा उनका ये देखना है कि कहाँ हम गलती कर रहे हैं, क्या नहीं पढ़े हैं, उनको नोट से देखना है। पेपर एनालिसिस से में तुम्हारे जो दोस्त हो, आसपास अच्छे दोस्त हो, उनके साथ पेपर एनालिसिस करो। जिनसे तुम्हारी मैचिंग हो रही है, जिनसे तुम्हारी वाइब मैच कर रही है, उनके साथ बैठो और पेपर को एक अटेम्प्ट मैच करो। मतलब कि कई बार देखो, जैसे कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो तुम छोड़ के आए होगे, रूम पे आने के बाद तुम लगा लोगे। कुछ ही क्वेश्चन ऐसे होंगे जो तुम्हें नहीं आ रहे होंगे। उन क्वेश्चन को यदि अपने 4-5 दोस्तों से मिलकर बात कर सॉल्व करोगे तो वो एक तरीके से नहीं, 2-3 तरीके से बताएंगे और वो क्वेश्चन तुम्हें आने लगेगा। तो मतलब क्या है, अकेले नहीं रहना है, दोस्तों के साथ रहना है, एंजॉय करना है और निगेटिव बिल्कुल नहीं होना है। मस्त रहो, स्वस्थ रहो, रिजल्ट पक्का पॉजिटिव होगा। धन्यवाद। और पढ़ते रहो। आप अपनी सिली मिस्टेक कैसे मिनिमाइज करते थे, उस पर कुछ बताइए। सिली मिस्टेक, अगर जो मैं अपना अगर सिली मिस्टेक बताऊं तो भाई मैं तो ऐसा करता था कि जैसे कि जो मेरे गलतियां होती थी उसको एक नोट्स बना देता था। और नोट्स को वो जब जैसे पेपर देने जाता था उससे पहले एक बार देख लेता, कभी नहीं पढ़ता था। जब टेस्ट होता था तभी देखता था उसको। तो अब नोट्स अलग से बना रखा था, पेपर भी मार्क कर रखा था कोई? नहीं, पेपर भी है तो पेपर तो क्या कहीं फेंक देते थे, पेपर ऐसे नहीं फेंक, हम लोग अलग से नोट्स बना दिए थे। क्योंकि पेपर को तो कहीं फेंक दो, इधर हो जाता था, लास्ट में पेपर मिलता ही नहीं था। तो नोट्स बना रहता था, तो जो क्वेश्चन गलती रहते, जो मुझे लगता था कि इसको रिवाइज करना है, उसका रख ले। तो बताइए, बच्चों को थोड़ा स्लीप साइकिल और बताइए। बच्चे से इस टाइम कुछ बच्चे बहुत ज्यादा सोते हैं, कुछ बच्चे कम सोते हैं, कुछ को नींद नहीं आती, कुछ लोग ज्यादा ही नींद आती। तो उससे बच्चे क्या करें, स्लीप साइकिल वाला कुछ बताइए बच्चे। अगर हम स्लीप साइकिल की बात करें यार अनिल, की कोई भी चीज एक दिन में आदत नहीं बनती है। अगर नीट का पेपर 100 दिन बचे हुए हैं तो हमको आज से ही ऐसा फॉलो करना है कि 100 दिन वो वही चीज फॉलो करना है। जैसे कि अगर हम 6 घंटे सो रहे
है। 6 घंटे डेली सोएंगे कब तक? नीट। अगर उससे उसमें कुछ जैसे कि कभी कभी क्या होता है कि कुछ लोग 4 बजे तक पढ़ते हैं, 10 बजे तक सोते हैं, दूसरे दिन क्या है 12 बजे सो जाएंगे, 4 बजे उठ जाएंगे। ऐसी स्लीप साइकिल नहीं, स्लीप साइकिल कंटिन्यू होनी चाहिए, लगातार होनी चाहिए। अगर 6 घंटे सो रहे हैं 6 घंटे सोइए, ये और इसको फॉलो करना है कब तक? जब तक नीट ना हो जाए। तो बच्चों को डिस्ट्रैक्शन बढ़ता है इस टाइम, लास्ट टाइम 4 महीने बच्चे हुए, जो भी 3 महीने 100 दिन बच्चे हुए हैं, बच्चों को डिस्ट्रैक्शन इस टाइम बहुत होता है। कुछ लोग को मोबाइल का डिस्ट्रैक्शन होता है, कुछ लोग को गेमिंग का होता है, कुछ लोग को लड़कियों का भी डिस्ट्रैक्शन होता है। तो इसके बारे में कुछ बताइए, बच्चों इसको कैसे मिनिमाइज, खत्म तो नहीं कर सकते, मिनिमाइज अभी 4 महीने के लिए क्या करे, क्या कर सकते हैं बच्चे? देखिए, डिस्ट्रैक्शन तो होना स्वाभाविक बात है, क्योंकि हम लोग जिस एज में है डिस्ट्रैक्शन होना जरूरी है। डिस्ट्रैक्शन ये तुम एकदम से कम नहीं कर सकते, एकदम से गायब नहीं कर सकते, कम कर सकते हो, गायब नहीं कर सकते। जैसे कि अगर बात करें फोन चलाने की, अगर आप 3 घंटे फोन चला रहे हैं, इसको 1 घंटा कर सकते हो, आधा घंटा कर सकते हो। तो ये कहो हम फोन ही ना चलाए तो हो ही नहीं। अगर आप जैसे कि गेम खेल रहे हैं, 4 घंटा खेल रहे हैं, उसको आधा घंटा कर सकते हो। ये ना कि एकदम खत्म कर दे गेम ही नहीं, ऐसा नहीं हो पाएगा। और अगर आपकी कोई गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड अगर उस चीज से डिस्ट्रैक्शन है, उसको एक पॉजिटिव वे में लो, उसको भी सपोर्ट करो, खुद का सपोर्ट लो। मतलब कि साथ पढ़ाई करो, मतलब पॉजिटिव वे में ले जाओ, निगेटिव में इन 100 दिन में ऐसा करना है कि जैसे उसको भी लाभ हो, तुमको भी हो। ये नहीं कि अब बात कर रहे हैं दिन भर रात भर बात ही करते रहे, पढ़ाई लिखाई भूल के, ये सब नहीं करना है। 100 दिन अपने आप को बचा दो, उसके बाद कॉलेज में आने के बाद सब कुछ एंजॉय करोगे, सब कुछ सही होगा। जो चीज वहां नहीं कर पाए हो यहाँ करोगे, पक्का डेफिनेटली। सो गाइज, ये रहा आज का वीडियो। सबसे पहले मैं तो अपने बैचमेट्स का धन्यवाद कहना चाहूंगा अपना कीमती समय हमें देने के लिए। सो गाइज, आपको कोई भी डाउट हो, आपको किसी और टॉपिक की वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर देना, हम जल्द कोशिश करेंगे उस पर वीडियो बनाने की। सो गाइज, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।